ज़ल्मी 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 दपे खबर ज़ल्मी। जी दोस्तों, पेशावर ज़ल्मी ने घर दिखाया जिसका था सबको इंतज़ार। फाइनल मैच में हरा दिया हैदराबाद किंग्समैन को। जी नाज़रीन, आपको बताइए कि पेशावर ज़ल्मी ने PSL 11 का टाइटल अपने नाम कर दिया और पेशावर को ट्रॉफी आने वाली है, पहुंचने वाली है। जी हाँ दोस्तों, कल हुआ एक ज़बरदस्त मैच बिटवीन हैदराबाद किंग्समैन वर्सेस पेशावर ज़ल्मी और ये मैच पेशावर ने अपने नाम कर दिया। दोस्तों, मैं हूं असदुल्लाह, मेरे साथ है आमिर हयात। बात करते हैं पेशावर ज़ल्मी वर्सेस हैदराबाद किंग्समैन के फाइनल मैच में, जो पेशावर ज़ल्मी ने अपने नाम करते हुए एक ज़बरदस्त और शानदार फतेह हासिल की। जी हाँ दोस्तों, ये मैच खेला गया कल शाम 8 बजे लाहौर में और क्राउड यकीनन बहुत ज़्यादा था और ज़ल्मी के फैंस बहुत ज़्यादा डोमिनेंट थे, बहुत ज़्यादा थे और ये मैच अपने फाइनल को इख्तिताम को पहुँच गया। और जिस तरह हम कहते हैं कि ज़ल्मी जो है वो ज़ल्मी रहा और हमेशा की तरह ज़ल्मी के सपोर्ट्स भी अच्छे रहे। आमिर हयात हमारे साथ बात करते हैं। आमिर, वेलकम टू द शो और बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू असद, आपको भी मुबारक हो। और वैसे आपने तो हैदराबाद किंग्समैन को सपोर्ट करते हुए वो चीज़ सिंध की जो है वो पहना हुआ है, लेकिन इट्स बैड न्यूज़ और आप खुश है या क्यों इस तरह पहना? नहीं असद, ये तो मैं हैदराबाद किंग्समैन को एक जिस तरह शानदार टूर्नामेंट उन्होंने खेला फाइनल के मैच के अलावा, सो उनको एक ट्रिब्यूट और खराज तहसीन पेश करने के लिए मैंने पहना है। लेकिन पेशावर ज़ल्मी को मैं शुरू के दिन से सपोर्ट कर रहा हूँ ओनली बिकॉज ऑफ किंग बाबर आजम। और किंग बाबर आजम की टीम जो है वो अपनी फतह हासिल की उन्होंने, और जो मुद्दतों से हम इंतजार कर रहे थे कि बाबर आजम के हाथ में ट्रॉफी हो, बाबर आजम जो है वो एक टाइटल जीते अपने नाम कर रहे, वो अरमान जो है वो हमारा पूरा हुआ कल। और बिल आखिर बाबर आजम ने अपनी टीम को फतह दिलाई, पेशावर ज़ल्मी चैंपियन बन गया। 9 साल के बाद पेशावर ज़ल्मी चैंपियन बन गया। असद, कल का मैच ज़बरदस्त मैच था। शुरू में पेशावर ज़ल्मी जब बॉलिंग करने के लिए आई तो हमें ऐसा लग रहा था कि वन साइडेड मैच होगा, लेकिन जब पेशावर ज़ल्मी बैटिंग करने के लिए और हैदराबाद किंग्समैन ने जो बॉलिंग की पावर प्ले में वो लाजवाब थी और मैच का पांसा पलट दिया था। लेकिन एट द एंड वन साइडेड मैच हुआ। फिर बाद में फिर से अब्दुल समद और एरन हार्डी की बैटिंग की वजह से और ज़ल्मी ने बआसानी फतह हासिल की। सो बहुत बहुत मुबारक पेशावर ज़ल्मी के फैंस को, बहुत बहुत मुबारक जाहिद अफरीदी, बाबर आजम, सारे पेशावर को बहुत ज़्यादा मुबारक। और फिर आखिर पेशावर ज़ल्मी चैंपियन बन गया। जी, मुझे लगता है कि आप आज बहुत खुश हैं और खुशी इस बात की है कि ट्रॉफी लाहौर से बरास्ता PIA पेशावर पहुंचेगी। ये एक ज़बरदस्त न्यूज़ है। ठीक है, मेरे बात करते हैं मैच की। मैच हुआ लाहौर में, खेला गया, क्राउड ज़बरदस्त था। टॉस ज़ल्मी ने जीता और फिर जो है उनको बॉलिंग की दावत दी। जी, हमें थोड़े से इस मैच पर रोशनी। जी असद, कल जब टॉस हुआ पेशावर ज़ल्मी के कप्तान बाबर आजम एक दफ़ा फिर से लकी साबित हुई और उन्होंने ऑल इंपॉर्टेंट टॉस जो था वो जीत लिया। बॉलिंग करने का फैसला किया जिस पे कुछ लोग तनकीद कर रहे थे, लेकिन अगर आप स्टेट्स को देखें तो स्टेट्स में ये क्लियरली नजर आता है कि PSL के फाइनल में जो टीम दूसरी बैटिंग करते हैं वो मैच जीतते हैं। सही, 8 में से 6 मरतबा जो है वो चेजिंग टीम ने मैच टाइटल जीता है। और कल का मैच अगर हम मिलाए सो 7वीं बार हो गया कि चेजिंग टीम जो है वो मैच जीत जाते हैं। सो बाबर आजम का फैसला दुरुस्त साबित हुआ और पेशावर ज़ल्मी ने जब हैदराबाद किंग्समैन को बैटिंग की दावत दी, सो हैदराबाद किंग्समैन की टीम आई और जैसे पहले बॉल पे जो है वो इफ्तिखार को शॉट्स लगे पहली ओवर में, बिल्कुल आड़े हाथों लिया था मास सदाकत और लबुशैन ने। सो मुझे ऐसा लग रहा था कि पिच जो है वो 200 का पिच है और बहुत ज़्यादा हाई स्कोरिंग मैच होगा। लेकिन पेशावर ज़ल्मी की क्या बात की जाए, बॉलिंग जो पेशावर ज़ल्मी की इस टूर्नामेंट में टॉप पे थी। सुफियान मुकीम, एरन हार्डी, नाहिदराना, ऐसे नाम है असद के नाम लेते लेते बंदे के रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि इन बॉलिंग्स का सामना कैसे करेंगे। और वही हुआ हैदराबाद के साथ। ठीक, स्कोर 129 ऑल आउट होना और फिर जो है वापस चेजिंग करना। सेम आयुब की बात की जाए तो 54 रन बनाए 50 बॉल्स पर और मानस लबुशैन ने 20 रन बनाए, हसन खान ने 12 रन बनाए। इस बात पर रोशनी डाले और साथ साथ जो फ्लॉप रही है वो उस्मान खान रहे और मास सदाकत और मैक्सवेल। इस चीज़ के बारे में क्या रहा है असद? बात करें हैदराबाद किंग्समैन की बैटिंग के, सो मानस लबुशैन कप्तान 20 रन बना सके 12 गेंदों पर, 3 चौके 1 छक्का उसकी इनिंग में शामिल था और मोहम्मद हारिस ने पीछे कैच किया था एरन हार्डी की बॉल पे। कल के मैच में एरन हार्डी मैन ऑफ द मैच था और मेरे ख्याल में शुरू से जब उन्होंने मानस लबुशैन कप्तान को आउट किया, कॉट बिहाइंड हो कप्तान, सो उसी से जो है वो हैदराबाद का मोमेंटम ब्रेक हुआ सर, वहां से उन पे प्रेशर आया। वरना तो 200 का पिच था, बिल्कुल क्लियरली नजर आ रहा था, लेकिन प्रेशर मैच था और वो कहते हैं ना कि बड़े मैच का बड़ा प्रेशर होता है, फाइनल का अपना प्रेशर होता है, इसी वजह से पिच पे लो स्कोरिंग ओवर ना 200 का पिच था। मास सदाकत की बात की जाए असद तो मास सदाकत के लोग बात करते थे कि एक बड़ा टैलेंट है पाकिस्तान में और ये फ्यूचर का सुपरस्टार है, लेकिन अभी तक वो अपने जो नाम है उनके साथ अपने टैलेंट के साथ ज्यादती कर रहे हैं। इस PSL में वो बुरी तरह नाकाम थे, मां सिवाय एक इनिंग की उसकी कोई खातिर खौफ परफॉर्मेंस नहीं थी। और कल भी वो शुरू में बहुत अच्छे नजर आए, 1 चौका 1 छक्का उसने लगाया, लेकिन 6 बॉलों पे 11 रन बनाकर वो मोहम्मद बासित अली के हाथों आउट हुए और अब्दुल समद ने उनका शानदार कैच लिया। ठीक, मैंने बात की जाए सेम आयुब की तो कल ऐसा दिख रहा था जिस तरह हाथ पाँव उसके बंधे हुए हो
शॉट लगाने की कोशिश कर रहे थे और वो मुकम्मल कंफ्यूज नजर आ रहा था कि मैं क्या करूं। इस बात को किस तरह देखते हैं आप? असद कल सेम अयूब जो है वो उसकी परफॉर्मेंस अच्छी थी और हैदराबाद किंगमैन की टीम अगर 129 पे पहुंची है तो इसमें से आधा स्कोर जो है वो सेम अयूब का है तकरीबन। 54 रन बनाए 50 गेंदों पे और वो विकेट पे खड़े रहे शुरू से आखिर तक। 2 छक्के बावजूद इसके प्रेशर के लगाए उसने, 5 चौके, नो लुक शॉट भी था। सो कल सेम अयूब अच्छी फॉर्म में नजर आ रहे थे, अच्छे दिख रहे थे, लेकिन दूसरा कोई उसके साथ नहीं था विकेट पे टिकाने के लिए। सेम अयूब ने कल एक डिफेंसिव इनिंग खेली, एक सवाट के स्ट्राइक रेट के साथ 54 रन बना सके और एरन हार्डी ने उसको आउट किया। इफ्तिखार अहमद के हाथों कैच हुआ। सब ठीक सही आमिर, 129 रन बनाना और फिर जो है बैटिंग नाकाम होना। बॉलिंग की बात की जाए तो ये मैं क्रेडिट दूंगा पेशावर ज़ल्मी की बॉलर्स को। अरुण हार्डी, नाहिद राना और मोहम्मद बासित। बॉलिंग से पहले मैं थोड़े से और बैटिंग स्टैट्स आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। उस्मान खान जो एक सबकी नजरें कल थी और वो सब कह रहे थे सबकी नजरें थी और वो जो है उसने हम सबको धोखा दे दिया। बिल्कुल, बाबर आजम से लोग उसको कंपेयर कर रहे थे कि नहीं बाबर आजम की भी 2 सेंचुरीज है तो इसकी भी पीएसएल में 2 सेंचुरीज है और इसने भी 1 सेंचुरी बनाई है। ये ऐसा प्लेयर है, ये वैसा प्लेयर है। लेकिन आपको एक बात बता, असल इंटरेस्टिंग बात बताओ आपको, उस्मान खान ने जितनी भी परफॉर्मेंस दी है अभी तक पीएसएल में, सेंचुरी बनाई चाहे उसने 50 बनाई, उसको चांसेस मिले हैं। ऐसा नहीं है कि वो बस लाजवाब बैटिंग की थी, उसको चांसेस मिले। किसी मैच में उसके 2 कैचेस ड्रॉप हुए तो कहीं पर उसके 1 कैच ड्रॉप हुआ तो कहीं पे वो लकी साबित हुए, ना बॉलर ने अपील की ना किसी और ने अपील की। उस्मान खान को चांसेस मिले और कल जब उसको चांस नहीं मिला सुफियान मुकीम ने सीधा उसको एलबीडब्ल्यू किया। कोई चांस का मौका नहीं था, न कैच था न कुछ था, तो 8 रन बना सके 6 गेंदों पे। सुफियान मुकीम को मैं सुन रहा था, वो बाद में कह रहे थे कि उस्मान खान जो है वो जिस तरह के फॉर्म में थे और वो लोग सब कह रहे हैं कि उस्मान खान जो है वो स्पिनर को अच्छा खेलते हैं। सो मैंने ये चैलेंज लिया, खुद को चैलेंज किया था कि अगर उस्मान खान स्पिनर को अच्छा खेलते तो मैंने इतनी अच्छी बॉलिंग करनी है कि मैंने उस्मान खान को आउट करना है और वो अपने मकसद में कामयाब हुई। इसके अलावा इरफान खान नियाजी जो पाकिस्तान के इमर्जिंग टीम के कैप्टन भी थे, वो इस पीएसएल में बुरी तरह नाकाम हुए। कोई खातिर ख्वाह परफॉर्मेंस नहीं है उसकी, 1 रन बना सके। ग्लेन मैक्सवेल असद ऑस्ट्रेलिया का एक सुपरस्टार है, वो मुझे इस तरह लग रहा था कि वो जो आधा मैच तो खुद ही खेल लेंगे और वो जो 10 ओवर रहते हैं तो मैक्सवेल आके 100 रन तो तकरीबन बना ही रहेंगे, लेकिन वो आती ही वापस चलते बने और सबको मायूस किया। बॉलिंग की बात, असल बैटिंग को थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। अगर मैं बताऊं तो ग्लेन मैक्सवेल जो है वो जिस तरह का नाम है कल और उसकी ज़रूरत भी थी, हैदराबाद के विकेट भी जल्दी गिरी थी, लेकिन ये बात आपने याद रखनी है कि पेशावर ज़ल्मी ने नाहिद राना को ऐसे नहीं बुलाया था, उसकी इंपॉर्टेंस थी और नाहिद राना ने जो है वो ऑल इंपॉर्टेंट विकेट जो है वो ग्लेन मैक्सवेल की हासिल की। फरहान यूसुफ के हाथों कैच आउट हुए, परेरा भी रन आउट रही, हालांकि कंट्रोवर्शियल बनी थी उसकी, कंट्रोवर्शियल रन आउट था। कुछ लोग कह रहे हैं कि सही रन आउट है, कुछ कह रहे हैं कि नहीं, इसकी वीडियो इसके बाद में दूसरी वीडियो में इसकी बात करते हैं। लेकिन हसन खान वो भी नहीं चले, हार्डी के हाथों आउट हुए और हुनैन शाह जो है वो नाहिद राना ने उसको बोल्ड किया। सो ये थी हैदराबाद किंगमैन की टीम की बैटिंग परफॉर्मेंस। 129 रन बना सके, 18 ओवर्स में पूरी टीम आउट हुई और ये बॉलिंग की परफॉर्मेंस शानदार बॉलिंग परफॉर्मेंस थी पेशावर ज़ल्मी की। जी बॉलिंग अरुण हार्डी ने जिस तरह किया, 4 ओवर्स में 27 रन देकर 4 विकेट उसने हासिल की। नाहिद राना की बात की जाए तो यकीनन उनको बुलाया ही इसलिए गया था कि वो इस तरह का परफॉर्मेंस दे और उन्होंने कर दिखाया। 4 ओवर में 22 रन देकर 2 विकेट हासिल किए और यकीनन शानदार परफॉर्मेंस थी। मैक्सवेल की विकेट उन्होंने ले ली। मोहम्मद बासित की बात की जाए तो 1 विकेट की आवाज़ 22 रन देकर 3 ओवर्स में, उसका भी एक ज़बरदस्त बॉलिंग रहा। इसके अलावा ज़ल्मी की बैटिंग की बात की जाए तो अच्छी बैटिंग है। असद बॉलिंग को थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। पेशावर ज़ल्मी की बॉलिंग की बात अगर मैं करूँ तो इफ्तिखार अहमद को पेशावर ज़ल्मी ने शुरू में आजमाया और पहला ओवर इफ्तिखार अहमद को दिया। आजकल क्रिकेट में जो है वो लाइन अप के बड़े मैचिंग के बड़े वो बात चलती है कि आपने लेफ्ट हैंडर को जो है वो किस तरह कौन से बॉलर जो है वो बॉलिंग कराने जो मैच स्ट्रेटजी है वो उसको अप्लाई करना है, उसी के मुताबिक इफ्तिखार अहमद को बॉलिंग करने के लिए बुलाया, लेकिन वो कोई खातिर ख्वाह इम्पैक्ट क्रिएट न कर सके और ओवर में 21 रन दे सके। ठीक। मोहम्मद बासित अली असद कल की जो इंपॉर्टेंट विकेट थी मोहम्मद बासित अली ने वो हासिल की, ज़बरदस्त। मोहम्मद बासित अली एक शानदार बॉलर साबित हुए पेशावर ज़ल्मी की। मां सदाकत की पहली विकेट जो है वो उसने हासिल की मोहम्मद बासित अली ने और वो इसी तरह 3 ओवर में 22 रन देकर 1 विकेट हासिल की। एरन हार्डी कल के मैच के जो है वो मैन ऑफ द मैच और स्टार पेशावर ज़ल्मी के लिए साबित हुए। 4 ओवर में 27 रन देकर 4 विकेट हासिल की। असल ऐसा भी नहीं है कि उन्होंने टैलेंट उसको आउट की, इंपॉर्टेंट विकेट उसमें है, जैसे कि मैंने बताया कप्तान नबीशेन की विकेट उसने हासिल की, सेम अयूब की विकेट उसने हासिल की। नाहिद राना जो है वो फाइनल के लिए खसूसी तौर पर बुलाए गए और उन्होंने 4 ओवर में 22 रन देकर, असद उसमें एक मीडियम ओवर भी था। सो पीएसएल के फाइनल में पहली मीडियम ओवर करना और फाइनल में मीडियम ओवर करना ये बहुत बड़ी बात है। 2 विकेट उसने हासिल की। सुफियान मुकीम 4 ओवर में 23 रन 1 विकेट हासिल किया। सुफियान की बात की जाए तो ये एक जबरदस्त और क्या ही बात की जाए उनकी, सारे टूर्नामेंट में उन्होंने जबरदस्त बॉलिंग की, लेकिन कल जिस तरह उसमें बैट्समैन को जो है वो एक लिमिट का मौका दे दिया। बिल्कुल सुफियान मुकीम असद कल उसने इंपॉर्टेंट विकेट जो है उस्मान खान के वो ली और जो सबसे बड़े इंपॉर्टेंट जो फॉर्म में थे उस्मान खान उसको आउट किया। सो यू पेशावर ज़ल्मी की बॉलिंग थी। अगर फॉलो विकेट की बात करें असद इंटरेस्टिंग फैक्ट आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। पहली विकेट असद मां सदाकत की गिरी 16 रन पे
1.2 ओवर में, दूसरी विकेट 51 रन पे गिरी मानस लबुशैन की 4.4 ओवर में। सही। अब तीसरी विकेट असद 71 रन पे गिरी उस्मान खान के 6.3 ओवर में। और फिर अब यहाँ से आप अंदाजा लगाइए 6.3 ओवर में 71 रन थे, रन अच्छे थे, विकेट भी आपकी 2 गिरे थे और 6.3 ओवर में तीसरी विकेट गिर गई उस्मान खान की। लेकिन इंटरेस्टिंग आप देखिए 71 पे 3, 72 पे चौथी विकेट गिर गई इरफान खान नियाजी की, 75 पे 5वीं विकेट गिरी ग्लेन मैक्सवेल की विकेट भी गिरी और 73 पे ही रन आउट हुए कुशल परेरा, 90 पे हसन खान, 108 पे हुनैन शाह, 123 पे सेम अयूब और 129 पे आकिब जावेद। सो यहाँ पे 71, 72, 73, 74 और जो ये है 74, यहाँ पे जल्दी जल्दी विकेट गिरी। बिल्कुल यही की जो पेस था यहाँ पेशावर ज़ल्मी ने जो है मोमेंटम अपनी तरफ कर लिया। सो ये थी पेशावर ज़ल्मी की बॉलिंग परफॉर्मेंस, डोमिनेटिंग बॉलिंग परफॉर्मेंस थे। और ज़ल्मी की बैटिंग की बात की जाए तो हमें तो लग रहा था कि जैसा ये मैच जो है वो अब हाथ से जाने वाला है, और पहले 5-6 ओवर तक तो हमें लगा था कि भाई अब एक इंटरेस्टिंग और कांटेदार मुकाबला होने वाला है, लेकिन जैसी अरुण हाडी आ गया अब्दुल समद, उनकी पार्टनरशिप बिल्ड होती नजर आई और उन्होंने गेम को अपने हाथों में रखा। इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं कि हाडी और अब्दुल समद की जो परफॉर्मेंस रही उसको थोड़ा सा लाइट करें हमको। जी असद, जब पेशावर ज़ल्मी की टीम बैटिंग करने के लिए आई तो मोहम्मद हारिस वो एक शॉट लगा सके, एक चौका उसने लगाया 3 गेंदों पे 6 रन और 6 पे ही उसकी पहली विकेट गिर गई पेशावर ज़ल्मी की। तीसरी बॉल पे पहली विकेट मोहम्मद अली ने उसको आउट किया, मानस लबुशैन ने कैच किया। दूसरी विकेट असद पेशावर ज़ल्मी की गिरी 7 पे, कप्तान बाबर आजम बिना कोई रन बना सके, यानी 7 पे दूसरी विकेट गिरना इट वाज अ बैड साइन फॉर पेशावर ज़ल्मी। जी असद पहली ओवर में 2 विकेट गिरी, 5वीं बॉल पे दूसरी विकेट गिरी और यहाँ से जो है वो बिल्कुल मैच का पूरा नक्शा चेंज किया, मैच को इंटरेस्टिंग बनाया। मोहम्मद अली ने पहली ओवर में 2 विकेट लिए, तीसरी बॉल पे हारिस को और 5वीं बॉल पे बाबर आजम को आउट किया और जबरदस्त है मोहम्मद अली जिस तरह के फॉर्म में नजर आ रहे थे कल बॉलिंग में, सो वो लाजवाब था। फिर थोड़ी सी पार्टनरशिप बनी, 33 पे तीसरी विकेट कुशल मेंडिस की गिरी, वो भी पावर प्ले में। असद अगर आप देखें तो 3.2 ओवर में कुशल मेंडिस आउट हुए 9 रन बनाकर और फिर 40 रन पे ब्रेसवेल आउट हुए, ये भी पावर प्ले का था। सो 4.5 ओवर, सो ये चौथी विकेट गिरी और माइकल ब्रेसवेल ने 4 रन बनाए 5 गेंदों पे। जो पेशावर ज़ल्मी की 5वीं विकेट थी वो 125 रन पे गिरी। सर यहाँ से आप अंदाजा लगाए कि 40 से लेकर 125 तक का जो सफर था अब्दुल समद और एरन हार्डी ने जो तय किया, यहाँ से उन्होंने मैच को अपनी तरफ लेकर गए। लेकिन पावर प्ले में असद 4 विकेट गिरना पेशावर ज़ल्मी की, बिल्कुल हैदराबाद किंगमैन को क्रेडिट देना है। ये जो लोग कहते हैं कि हैदराबाद किंगमैन में जो एक फाइटिंग स्पिरिट है वो लास्ट तक लड़ते हैं, वही कल नजर आया और उन्होंने इतनी लो स्कोरिंग मैच को इंटरेस्टिंग बनाया। पावर प्ले में पेशावर ज़ल्मी के 4 मेन प्लेयर्स बाबर आजम, मोहम्मद हारिस और मेंडिस और माइकल ब्रेसवेल ऐसे प्लेयर जो फॉर्म में थे। असद ऐसा भी नहीं है कि आउट ऑफ फॉर्म थे, ब्रेसवेल ने भी अच्छी इनिंग खेली है, मेंडिस और बाबर आजम पहले दूसरे नंबर पर टॉप स्कोरर्स थे। सो मैच को बनाया था। लेकिन अब्दुल समद और एरन हार्डी की क्या बात है, कल वो बॉलिंग में भी डोमिनेंट रही, बैटिंग में भी डोमिनेंट रही, 56 रन बना सके 39 गेंदों पे, 9 चौके उसकी इनिंग में शामिल थी और वो नॉट आउट रही। और अब्दुल समद ने 48 रन बनाए 34 गेंदों पे, 4 छक्कों और 3 चौकों की मदद से। ग्लेन मैक्सवेल ने कैच किया था मोहम्मद अली की बॉलिंग पे। असद यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपके साथ शेयर करता हूँ। ठीक है, एरन हार्डी जो है वो लास्ट तक क्रीज पे थे, लेकिन मैच जो था वो अब्दुल समद ने बनाया। सही, उसमें शॉट्स अगर आपने लगाई और प्रेशर को दूसरे बैट्समैन के साथ अपनी पार्टनरशिप बिल्ड करनी है और विकेट को रुकना है तो फिर यकीनन आपको जो है क्रेडिट लाजमी देंगे। सही, ये तो बैटिंग। सो इस तरह पेशावर ज़ल्मी ने अपना जो स्कोर है वो 15.2 ओवर में चेस कर लिया और पेशावर ज़ल्मी ने 5 विकेटों और 28 बॉल से ये मैच। सही, हमारे वीडियो जो है वो लेंथी होती जा रही है, लेकिन जल्दी से बॉलिंग ऑफ हैदराबाद किंगमैन की नजर डाली जाए। मोहम्मद अली, हुनैन शाह और आकिब जावेद की बॉलिंग। असद और मोहम्मद अली ने कल 4 ओवर में 38 रन दिए, 3 विकेट हासिल किया और मैं बताऊं आपको कि इसमें जो है वो हारिस और बाबर आजम की विकेट शामिल है जो उसने पहली ओवर में लिए थी। सो वो बहुत शानदार मंजर था। आकिब जावेद ने 4 ओवर में 29 रन दिए, जबरदस्त बॉलिंग है, 1 विकेट उसने हासिल किया। हुनैन शाह ने 3.2 ओवर में 26 रन दिए और 1 विकेट हासिल की। हसन खान का थोड़ा सा कल जो है वो 3 ओवर में 22 रन दिए, लेकिन यहाँ पे मैं कहता हूँ कि कप्तान लबुशैन को हसन की जगह सेम अयूब को पहले आजमाना चाहिए था या 3 ओवर उसको मुसलसल दिए। तो अगर सेम अयूब पहले आती तो हो सकता था कि एक और 2 विकेट जल्दी गिर जाती। सेम अयूब ने 1 ओवर में 13 रन दिए हैदराबाद की बॉलिंग लाइनअप। ठीक नाजरीन, ये तो मैच की एनालिसिस थी। कल जिस तरह शानदार मैच हुआ, पेशावर ज़ल्मी ने मैच को अपने नाम कर दिया। सबकी तारीफ की जाए, जितनी भी की जाए कम है। स्पेशली पेशावर ज़ल्मी की, दो कि बाबर आजम कल उनका बल्ला नहीं चला, लेकिन खैर वो कैप्टन है और उन्होंने ट्रॉफी उठाई और पेशावर ज़ल्मी के लिए एक ज़बरदस्त फतेह दिलाई। हमें सपोर्ट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, देखते रहे हमारे यूट्यूब चैनल। अल्लाह हाफिज़।